हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं चैप्टर कैलेंडर के पार्ट 3 वीडियो का आज हम बताने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे 2000 से लेकर 2099 तक के बीच के कोई भी डेट को कौन सा दिन होगा वो निकालना सीख लिए थे। और आज हम अब पढ़ेंगे 1900 से 1999 के बीच कोई भी अगर डेट तारीख पता हो तो उस तारीख को कौन सा दिन था उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। एक चीज़ हम ये साल का कोड याद करवा दिए थे 033614625 देखिए 12 होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ऐसे। और संडे मंडे का भी हम ये ऐसे याद करवा दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 या 0 होता है। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार का ही 7 या 0 आता है तो रविवार ले लेते हैं। तो ये दोनों कोड बता दिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले 1900 से लेके 1999 के बीच कोई भी आप डेट बताइए, उस डेट को कौन सा दिन था उसको हम निकालने वाले हैं। तो देखिए फार्मूला दिन, जो दिन निकालना रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेट मंथ ईयर प्लस लीप ईयर बटा 7, इससे हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, डेट मंथ ईयर लीप ईयर बटा 7 से भाग करते हैं इसको। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर लेकर चलते हैं कि एग्जाम्पल बनाते हैं, देखते हैं सही आता है कि नहीं। मान लेते हैं कि 15 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, हमको ये निकालना है। सबसे पहले देखिए डेट के डी का मान क्या हो गया 15। अगस्त महीना का कोड कितना है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना आ गया 2। 1987 है ना, तो 1900 से लेकर 1987 के बीच इसमें से या तो 1900 घटा दीजिए कि या लास्ट के 2 डिजिट लिख दीजिए, बात एक ही हुआ। तो इसमें से कितना लेना है 87 साल। ये कितना हो गया ईयर का मान। तो लीप ईयर का मान कितना था हमको पता है, लीप ईयर 4 साल में आता है। तो 87 को 4 से भाग कर देंगे, 4 दूना 8 कट गया, उतरा 7 4 इकाई 4। ये कितना बच गया, 7 में से 4 घटेगा तो 3, यानी कि हमारा 21 को लीप ईयर आ गया। तो इस दिन को फार्मूला पर हम पुट कर देंगे। डेट के जगह पर कितना रखेंगे 15, मंथ के जगह पर क्या रखेंगे 2, डेट मंथ। ईयर के जगह पर कितना है 87, और लीप ईयर का 21 गो, तो 21 बटा में कितना करना है 7। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 2 17, तो 87 17 और 21, 7 7 14 15 के 5 हाथ में 1, 8 2 10 11 1 12 125। तो 125 बटा कितना आ गया 7। 125 को 7 से भाग देंगे तो 7 इकाई 7, 5 12, 5 उतर गया, 7 8 56 होगा, तो 7 7 49, 50 6 आ गया। तो अब आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपका कौन सा आएगा। जैसे 15 प्लस 2 प्लस 87 प्लस 21, इस टोटल को जोड़िएगा तो आपका 125 बटा 7 भाग कर दिए 17 और उतरा 6। तो देखिए 6 का 1 2 3 4 5 6, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। तो इसका आंसर कितना जाएगा शुक्रवार, इसका आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या आंसर आएगा, तो आप इसको आंसर कर दीजिए। आंसर की जगह पे कितना जाएगा, जितना शेष आता है वो मेरा कितना जाता है आंसर आता है, यानी 6 आ रहा है। तो 6 क्या चीज़ का है 1 2 3 4 5 6, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। तो शनिवार मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस ऐसा ही करना है। आप इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए। और 2 का एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कि 2 का कौन सा एग्जाम्पल लेना है। सो आप वही एग्जाम्पल से बनाइए। आप किसी भी किताब की कोई भी बुक आप अच्छा एग्जाम्पल हमको थोड़ा सा ट्विस्ट वाला हिसाब देते हैं। ट्विस्ट क्या है, मतलब कि थोड़ा सा हिसाब बदलने का तरीका है। कह रहा है हिसाब में 5 मई 1906 को शनिवार था। हिसाब में ही कह रहा है शनिवार था, शनिवार हो चाहे था तो हो। तो 10 मार्च 1904 को क्या होगा, 10 मार्च 1904 को कौन सा दिन होगा ये निकालना। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है क्या वह सही दिया हुआ है कि बढ़ा के दिया हुआ है कि घटा के दिया हुआ। जैसे मान लेते हैं 5 मई 1906 को लिखवाएंगे, अगर एग्जैक्ट शनिवार ही निकल के आएगा तो सेम इसका निकाल के आंसर कर देंगे। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए, ये कोई भारी नहीं है। सबसे पहले जो डेट का दिन दिया रहता है उसको हम लोग बनाते हैं। तो 5 मई 1906 का डेट निकालेंगे। अगर शनिवार आ गया
तो 10 मार्च 1904 को निकालेंगे, जो दिन आएगा आंसर कर देंगे। अब मान लेते हैं 5 मई 1906 को निकालेंगे, आ रहा होगा शुक्रवार, सच में आ रहा है शुक्रवार, लेकिन यहाँ दिया हुआ शनिवार। इसका मतलब क्या है, एक को डेट बढ़ा के दे रहा है, तो इसका भी वैसे ही करेंगे। 10 मार्च 1904 को निकालेंगे, जितना आएगा वो में वो बढ़ा देंगे। अगर मान लेते हैं 5 मई 1906 को निकल के आ रहा है रविवार, है दिया हुआ है शनिवार, इसका मतलब जितना आ रहा है उसे वो घटा के लिख रहा है, तो उसी तरह से 10 मार्च 1904 को निकालेंगे, जो एग्जैक्ट आएगा उसे वो कमा के आंसर देंगे। तो उसी तरह से ही बनेगा। देखिए आपको हम सॉल्यूशन बना के चेक कर देते हैं। डेट मंथ ईयर, एक्चुअली दिन क्या आएगा, डेट 5 थी। मई का क्या होगा, देखिए आपको हम यहाँ बताए हुए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का 1 आएगा। तो डेट मंथ ईयर क्या है, 06 यानी कि 6वें लेंगे। डेट मंथ ईयर प्लस लीप ईयर, लीप ईयर 6 में कितना होगा, 1 ना होगा, 4 से भाग देंगे, बट्टा में 7। तो 5 1 6 6 12 1 13, 13 बट्टा में 7। तो भाग करेंगे 13 को 7 से, 7 कहीं 7, 6 बचेगा। तो सोमवार मंगल बुध बीफ शुक्र शनिचर, एग्जैक्ट वही आ रहा है, 6 आ रहा है, शेष 6 आएगा। तो 6 का मतलब क्या होगा, शनिवार। मतलब जो दिया हुआ है वो सच में आ भी रहा है। तो उसी तरह से जब आ भी रहा है तो 10 मार्च 1904 को निकाल दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, दिन बराबर 10 और 0 33 61 46 होता है ना। तो देखिए तो जनवरी फरवरी मार्च 3 आएगा। तो डेट मंथ ईयर कितना है, तो 4 साल डेट मंथ। लीप ईयर कब होगा, 1 बट्टा में 7, 10 3 13 4 17 1 18, 18 बट्टा 7। तो 7 दूना 14, तो 4 बचेगा, शेष कितना बचेगा, 4। तो सोमवार मंगल बुध बिफे यानी बृहस्पतिवार इसका आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार इसका आंसर हो जाएगा। समझे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है, उसको बनाइए। यदि क्वेश्चन कह रहा है, ये सब बड़ा वाला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 3 कर दीजिए, ये लास्ट है। यदि 8 अगस्त 1955 को मंगलवार हो तो 21 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले 8 अगस्त 1955 को मंगलवार कह रहा है ना, तो पहले इसका निकाल के देखेंगे मंगलवार एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। तो 8 हो गया डेट, मंथ है अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 0 33 61 46 25 0 35, यही होता है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कितना है कोड 2। डेट मंथ ईयर कितना हो जाएगा, 55, 55 को 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, 1 5 4 3 12, 13 को आ जाएगा लीप ईयर। और बट्टा में कितना है 7, इसको जोड़िएगा तो 8 2 10, 10 और 55 65, 65 और 10 75 और 3 78, 78 बट्टा में 7। तो 7 का 7 कट गया, ये कितना बचेगा, 8। तो 7 के साथ 1 बचेगा, तो 1 का मतलब क्या है, सोमवार। देखिए आ रहा है सोमवार, लेकिन यहाँ आंसर दिया है क्या, मंगलवार। एगो डेट बढ़ा के दिया है, जितना आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो उसी के जैसा अब हम इसको भी निकालेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें वो जोड़ देंगे। तो देखिए 21 प्लस अक्टूबर कितना, अक्टूबर का कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर का 0 होगा। तो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, ईयर कितना है 1993, तो 93 डेट मंथ ईयर। लीप ईयर कब होगा, तो 93 को 4 से भाग कर देंगे, तो 4 दूना 8, 1 बचेगा 3, 4 तिहाई 12, यानी 23 को लीप ईयर हो जाएगा। बट्टा में कितना करना है 7, जोड़ दीजिए 21 और 93 और 23, 21 93 और 23 को जोड़े 3 3 6 1 7 और 9 4 13 1 14, 147 आ रहा है। तो 147 बटा 7, 147 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूना 14, कट के उतरा 7 से 7, यानी कि शेष कुछ नहीं बच रहा है, पूरी कर जा रहा है। 7 दूना 21 7 पूरा, शेष कुछ नहीं, तो मतलब क्या हो गया 0। और 0 का मतलब क्या हो गया 0 का मतलब हो गया रविवार। तो रविवार जितना आ रहा है उतना तो आंसर करना नहीं है, उसमें 1 जोड़ देना है। तब रविवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। ये बात को समझ रहे। देखिए इसका पहले निकाले, जो मंगलवार दिया था 8 अगस्त 1955 को मंगलवार, तो निकाल के देख रहे हैं तो सोमवार आ रहा था। तो इसका मतलब है कि जितना आ रहा था उसमें 1 डेट प्लस करके दिया है। तो उसी तरह से 21 अक्टूबर 1993 को हम निकाले हैं, तो रविवार आया है, तो रविवार डायरेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। रविवार में 1 जोड़ के बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ भी बढ़ाया है तो इसमें भी बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है।